अब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूनिलीवर। इसमें देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखें, ये है बैलेंस शीट है, ऑडिटर रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसकी मैं बात करी थी, इसको इनकम स्टेटमेंट में कहते हैं। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, नजर आ रहा है? यस। अब जिन अमाउंट्स के साथ ब्रैकेट लगी होती है ना, वो लेस हो रही होती है। गॉट इट? अब अगर आप देखें, ये सेल्स थी जो हमारा रेवेन्यू था, हम बस इसी को लिख लेते, लेकिन हमने क्या किया, दिस सेल्स हैज बीन ऑफसेट बाय ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच वर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग दैट सेल। क्यों? क्योंकि हम लास्ट पे एट द एंड हम एक प्रॉफिट पे या एक ऐसी चीज के ऊपर आना चाहते थे कि जो हमारी इनकर हुई है सेल, ठीक है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम को। अब बात समझ आई है? ये कहा उन्होंने, नेट इनकम को जनरेट करने के लिए इन अ पीरियड रेवेन्यू शुड बी ऑफसेट बाय ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग दैट रेवेन्यू। तो ये देखें, ये नेट आपका प्रॉफिट था, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इट इज बेसिकली कॉल्ड द नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, इसको देखने के लिए हमने क्या किया था, जो सेल थी ना उसी पीरियड की, उसमें से सारे के सारे एक्सपेंसेस जो थे वो लेस कर दिए, ठीक है। अब समझ आइए? मैम हम जैसे कहते हैं कि इस कंपनी की नेट वर्थ ये है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, जितने भी उसमें एक्सपेंसेस आते हैं वो हम उसमें माइनस करके हम उसमें कहते हैं कि इतनी है, ये ओवरऑल वो भी ऐड होते हैं उसमें। जब हम किसी कंपनी के बारे में नेटवर्थ की बात कर रहे होते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज की, कि उनके पास एसेट्स कितने हैं और उनके पास लाइबिलिटीज कितनी है। एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस करते हैं, और जो उनके पास अमाउंट आती है ना, वो कहती है इनकी नेटवर्थ है। नेटवर्थ का मतलब ये है कि जब हम एसेट्स में थे लाइबिलिटीज लेस करेंगे, तो इट मींस जो पैसा बच जाएगा वो बेसिकली वो ओन कर रहे होंगे, बेसिक पैसा वो ओन कर रहे हैं, वो उसकी नेटवर्थ होती है। जैसे एक पर्सन की भी नेटवर्थ निकाली जाती है कि अगर इन्होंने कोई किसी का डेट वगैरह पे करना है या इनके ऊपर कोई उधार वगैरह है, तो इनके पास जो पैसा फॉर एग्जांपल आपके बैंक में पड़ा है, टोटल पैसा ये है, इसमें से अगर ये दे दें जो इनके ऊपर उधार है वो ये है, तो इनकी नेटवर्थ जो है ना वो इतनी बनती है, ये होती है नेटवर्थ, ठीक है। ये इस लाइन की समझ आ गई जो मैंने ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि नेट इनकम तक यस। पहुंचने के लिए, ये वाली नेट इनकम थी, इस पर पहुंचने के लिए हमने सेल्स को ऑफसेट किया। ऑफसेट मतलब इसमें से सारे वो एक्सपेंसेस लेस कर दिए जो कि इस सेल को इनकर करने में इस सेल को जनरेट करने में इनकर हुए थे, ठीक है। अब सेल में से लेस करने का मकसद भी तो यही है ना, कि जो हमने इतने सारे जो हमारे पास पैसे हैं, ये बिल्कुल ऐसे बच्चे, आप लोग अगर कुछ चीजें वगैरह खरीदो, उसको बाद में सेल करो, अब आप उसको जब सेल करोगे तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि अगर आपने 50 रुपए का मटेरियल लिया और 100 रुपए का बेचा तो आपको 50 का प्रॉफिट है। नो, वो मटेरियल जो आप लोगों ने लिया था उसको लाने के लिए आपने कुछ ना कुछ कोई मीन यूज किया, जो एड टू ट्रेड था, जो कि आपने गाड़ी वगैरह कोई यूज की उसको लाने के लिए, फिर उसको प्रोसेस किया, उसको बनाया, वो उस प्रोसेसिंग में इतना सारा जो टाइम और पैसा वगैरह लगेगा वो हो गया। उसके बाद आपने अगर उसको जनरेट करने के लिए कुछ, फॉर एग्जांपल एक ऑफिस था, उधर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आप पे कर रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाते हैं। फिर अगर आप लोगों के कोई उधार पे कंपनी चल रही थी तो आप लोगों ने उसके लिए इंटरेस्ट पे करना है, वो भी आ गया। वो सारी चीजें जो है वो सारी लेस करते हैं। आप देखें ना वन बाय वन, अगर इसको आप देखो, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लेस हुआ है, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी लेस हुए हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस हुए हैं, फाइनेंस कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट होता है, ये सारी चीजें ऑफसेट की गई हैं फ्रॉम द सेल टू अराइव एट द नेट प्रॉफिट। और ये क्या है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, ये खुद से नहीं बस ऐसे किया कि चलो कर लेते हैं मैम जी।
मैम आपने बोला वो 100 में से उसको 50 रुपीज जो उसे बच रहे हैं, तो लेकिन वो आगे इन्वेस्ट भी तो कर रहा है, तो हम इसमें प्रॉफिट इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन्वेस्ट कैसे कर रहा है? लाइक वो एक मरतबा उसने 50 का उसे प्रॉफिट हो गया, तो ऑब्वियस है कि वो आगे भी इन्वेस्ट भी करेगा उसमें। नहीं नहीं, आप ये तो उस पे है ना कि वो प्रॉफिट के क्या पार्ट कर रहा है, वो उसको री इन्वेस्ट कर रहा है या खर्च कर रहा है या लोगों में तकसीम कर रहा है। हमारा तो अभी यहाँ पर मकसद ये है कि प्रॉफिट कितना आया। हमने अभी यहाँ नहीं, अब देखें यहाँ पर अगर ये जो आपको दिखाया एंड में नेट प्रॉफिट, अब अगर देखा जाए उन्होंने कहा है बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर, ये यहाँ पर उन्होंने एक शेयर के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट आया ये उन्होंने ये बता दिया। ठीक है, अब जो एक शेयर के अगेंस्ट ये प्रॉफिट है ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक शेयर के अगेंस्ट इतना प्रॉफिट आया है तो जितने शेयर होल्डर्स थे उन सब के जितने, फॉर एग्जांपल किसी का 10 शेयर्स थे तो उसको 1,000 रुपया प्रॉफिट मिल गया, नहीं। अब यहाँ पर उन्होंने बस बताया कि एक शेयर के अगेंस्ट उन्होंने कितना पैसा अर्न किया। अब भी उन्होंने ये नहीं बताया कि इस पैसे को उन्होंने लगाया कहाँ कहाँ। अब उसके वो अमूमन दो हिस्से करते हैं, कुछ जो है वो रिजर्व कर लेते हैं, कुछ जो है वो पे कर देते हैं डिविडेंड के तौर पे। तो अभी यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ, ये इसके बाद ये इसके दो हिस्से होते हैं।